प्यारे मेरे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पूरी उम्मीद और विश्वास है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, तो आज क्लास 10th के बैच फाइनल स्टार्टिंग हो चुका है, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको भी क्लास 10th के मैथ से डर लगता है तो आपके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। तो आप लोग एक बार बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्लास 10th के बैच के लिए तैयार है। तो बैच स्टार्टिंग हो चुका है, अब क्लास की तैयारी करना है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आज मैथ का डर आपको फाइनली समाप्त कर देंगे। तो पहले बात करें वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो पहले बात आती है संख्या की, यानी आपको पहले संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करें संख्या कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करें प्राकृत संख्या की। टॉपिक देंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है? तो आपको पता होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें संख्या कौन कौन हो सकता है? तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है? 1 से स्टार्टिंग होता है और कहाँ तक जाती है? तो इन्फिनिटी तक। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? तो बिल्कुल नहीं। इसे इंग्लिश में नेचुरल संख्या का, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब बात आती है अगला टॉपिक, यानी प्राकृत संख्या तो हो गया। अब आएगा पूर्ण संख्या। किसे कहते हैं पूर्ण संख्या? तो पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब भी आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने पर, शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे गिनती कितना से स्टार्टिंग होता है? 0 से स्टार्टिंग होगा और कहाँ तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा, यानी इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4, यानी 0 भी शामिल होगा इसमें। क्या होगा? 0 भी शामिल होगा। और 0 शामिल होगा तो संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्ण संख्या तक तो समझ में आ चुका है। अब बात आती है पूर्णांक संख्या की, यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 के सम्मिलित यानी शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी इसमें 0 भी शामिल होगा, 0 से माइनस, यानी यहाँ पे माइनस भी 1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, यानी डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। और इधर प्लस भी संख्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 0 भी होगा, प्लस वाला भी संख्या होगा, माइनस भी संख्या होगा। तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे।
यहाँ तक कोई डाउट है तो बिल्कुल नहीं डाउट है, पूर्णांक संख्या कहेंगे तो यहाँ तक आप नोट करेंगे कि किसे कहते हैं प्राकृत संख्या। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बात करें पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या कहते हैं। अब तो यहाँ तक तो 2 टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो अब बात करें पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो भी मिला देने पर जो संख्या बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब आगे देखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे और वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 की बात करें तो 4 किससे कटेगा, 4 का गुणनखंड कितना कितना हो सकता है, तो 4 का गुणनखंड 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। जैसे आपको पता होगा कि क्या लिखा है भाज्य संख्या में, वैसी संख्या जिसका गुणज 2 या 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसे संख्या जिसका गुणज 2 हो या 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे तो 4 कौन कौन संख्या से कट सकता है, तो पहले बात करें तो 1 से कट सकता है। अब क्या कौन सा संख्या से कटेगा, तो 2 से भी कट सकता है। अब किस संख्या से पूछे कटेगा तो आप बताइएगा 4 से कटेगा। अब बात करें 6 की, तो 6 किस संख्या से कटेगा, तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी ये 4 संख्या से कटेगा तो इसका गुणज 4 होगा और इसका गुणज कितना होगा, तो 3 होगा। यानी वैसी संख्या जिसका गुणज 2 या 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, यहाँ तक कोई डाउट है, उदाहरण में लिखेंगे 4 6 8 10 12 यानी भाज्य संख्या। अब बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या नोट करेंगे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणज 2 से कम हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करें 2 की, तो 2 एक भाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। क्या है, भाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या भी है। जैसे 1 से भी ये कट सकता है और 2 से भी कट सकता है, यानी इसका भाज्य संख्या 2 है। अब बात करें 3 की, तो ये कैसे कटेगा, तो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो आप ऐसे भी परिभाषा बता सकते हैं, वो ऐसा संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे तो उसे क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, जैसे आप कुछ से पूछे कि 5 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये अभाज्य संख्या है। चूंकि आप पूछेगा क्यों है अभाज्य संख्या, तो आप बताइएगा कि या तो अपने आप से कट सकता है या 1 से कटता है, यानी इसका गुणज 2 ही हो सकता है, तीसरा इसका गुणज नहीं हो सकता है, तो ये अभाज्य संख्या होगा। और जैसे ही इसका तीसरा संख्या होगा तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करें परिमेय संख्या की, यानी परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो P
P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, क्या किया जा सके, रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्या हो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या कहता है, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी जैसे देखेंगे कि एक क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, तो एक परिमेय संख्या है, क्या कहें, पूर्णांक संख्या, यानी वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो। यानी एक क्या पूर्णांक संख्या है, तो 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी एक पूर्णांक संख्या है और 2 भी पूर्णांक संख्या है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी जो बटा में होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, क्या 0 नहीं होना चाहिए। जैसे बात करें 2/3 की, तो ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे देखेंगे ये भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। बात करें -1/2 की बराबर 0, सॉरी इससे पूछे आपको कि ये परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है। अब तो यहाँ तक कोई डाउट है, परिमेय संख्या कोई समझ में आ चुका होगा। अब बात करें अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसी में मिटाएंगे, इसे नोट करेंगे। अब इसी में आपको बता दें कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सके, यहाँ पर लिखेंगे नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। जैसे बात करें √3 की, √3 एक परिमेय संख्या है, आपको बताए हैं ना कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि माइनस प्लस और 0 वाले संख्या को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये √3 आपसे पूछे कि एक परिमेय संख्या है, तो आप बताइएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों अपरिमेय संख्या नहीं है, कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछे √5 एक परिमेय संख्या है, तो आप बताइएगा नहीं ये अपरिमेय संख्या है। पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या और जीरोस को शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो नहीं, बिल्कुल कोई आपका डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखेंगे, आप एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे √2, √3, √5, √6, यानी ये सब सारी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब बात करें कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के सम्मिलित संख्या को अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, क्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समावित योग को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूहों को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के सममित योग यानी सममित समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो आपसे पूछे वास्तविक संख्या क्या होता है, तो आप परिभाषा क्या दीजिएगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को क्या परिभाषा दीजिएगा, वैसी संख्या, सॉरी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या कौन कौन होता है, तो -1/2, +1/2, 5/3, 4/3, 5/6, क्या लिख सकते हैं, -1/2, 1/2, यानी परिमेय संख्या। ये सब सारी संख्या क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। और अपरिमेय संख्या की बात करें तो √2/1, √3/4, √3, √4, क्या ये सब क्या
ये सब सारी संख्या क्या हुआ, तो अपरिमेय संख्या हुआ हो। तो आप सब ये सारी परिभाषा को नोट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट होगा? अब बात करें वास्तविक संख्या, तो यहाँ तक समाप्त हो चुकी है। अब बात करें कि वास्तविक संख्या के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो आप देखें कि वास्तविक संख्या के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है यूक्लिड विभाजन की। किसकी बात आती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। तो इसे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर ये सारी बात समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।